बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज मुख्तलिफ़ ख़बरों के साथ नाज़रीन, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है अफ़गानिस्तान की सूरत हाल तब्दील होती जा रही, दुनिया भर में पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफ़ा होता जा रहा है। तमाम ममालिक के सरबराह और अस्करी क़यादत पाकिस्तान की सिविल हुकूमत और अस्करी क़यादत से राब्ते में है। आज के दिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान को सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोन, कतर के अमीर का फ़ोन और इटली के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए और अब पाकिस्तान के ज़रिए अफ़गानिस्तान में अमन कायम करना और अमेरिका के सुपर पावर होने के ख़ात्मे का वक्त चलता जा रहा है अगर अमेरिका ने अब मौजूदा होश के नाखून ना लिए। नाज़रीन, पाकिस्तान का जब भी किसी कौम के सरबराह बर वक्त और दलेराना फ़ैसला करते हैं तो उसके असरात आहिस्ता आहिस्ता मुल्क पे आते हैं। आज से 20 साल कबल अमेरिका के एक इशारे पर हमने अपने अफ़गानिस्तान में तालिबान के ख़िलाफ़ अमेरिका को अड्डे दे दिए, जिसका नुकसान 20 साल तक वहाँ रहा। अफ़गान अवाम 20 से उससे रशिया के साथ 40 साल जंग में रही, लेकिन पाकिस्तान ने बिलाहर 2021 में वो फ़ैसला किया एब्सोल्यूट नॉट करके, जिसके बाद दुनिया भर में पाकिस्तान एक सुपर ताकत और एक कलीदी किरदार के हीरो के तौर पर सामने आई। नाज़रीन, सऊदी अरब के मौजूदा सूरत हाल में जैसे जैसे भारत बेमैनी, बेयारो मददगार और तन्हाई शिकार होता जा रहा है, उतना ही पाकिस्तान दुनिया की नज़र में अमेरिका समेत अरब इमारात की सूरत में अहम तरीन बनता जा रहा है और हर मुल्क का सरबराह और अस्करी क़यादत पाकिस्तान से राब्ता कर रही है कि वो समझ नहीं इस रीजन को अमन की तरफ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ले जा सकता है। नाज़रीन, जैसे जैसे अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दफ़ा, बरतानवी वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दफ़ा जैसे जैसे मुतरक हुए और उन्होंने पाकिस्तान ने उनके लोगों और उनकी फ़ौज को रेस्क्यू करके अफ़गानिस्तान से बाहिफाजत निकाला पहुँचाया, उसके बाद सऊदी अरब भी पाकिस्तान का मदाह हो गया जो बज़ाहिर अमेरिका के इशारों पे चलता था। अब सऊदी अरब भी अचानक मुतरक हो गया है और आज बिला आखिर सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को फ़ोन करके बड़ी ऑफ़र कर दी और आज ही के दिन अमीर कतर ने पाकिस्तान से कहा, फ़ोन करके कहा कि वो अफ़गानिस्तान में अमन के लिए, देर पा अमन के लिए और इस रीजन को जंग से बचाने के लिए पाकिस्तान के किरदार की न सिर्फ तारीफ़ कर रहा है बल्कि हर मुमकिन इनकी मदद के लिए तैयार है। नाज़रीन, ये जो सूरत हाल बदलती जा रही है और अमेरिका जो तासुर था कि जब वो चाहेगा दुनिया तबाह हो जाएगी, इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा लूज़र अमेरिका और भारत है। सदर जो बाइडन दिल बर्दाश्ता हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में उनकी सुपर पावर का वक्त ख़त्म हो जाए और ये सुपर पावर दुनिया में किसी और मुल्क के हाथों आ जाए, जिसकी वजह से जो बाइडन पर सख्त तनकीद की जा रही है। भारत भी फंस गया है कि भारत का अफ़गानिस्तान में दहशत गर्दी कराने के ऐसे एविडेंस सामने आ चुके हैं जिसको दुनिया ने देख लिया है कि भारत ने दाइश और अलकायदा की पुष्टपनाही के लिए कितने भारत में 70 से ज़्यादा ट्रेनिंग कैंप किए। क्या आने वाले दिनों में चीन और रशिया मिलकर भारत के बारे में एविडेंस दे के क्या उसे फाटा में ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है? अब भारत इसकी फ़िक्र कर रहा है, जिसको पाकिस्तान में उसने फैटफ में नाम डाला और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा की। नाज़रीन, अरब ममालिक ने तालिबान के हवाले से मुतरक हो गए और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद कर दी है और आज बिला आखिर मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि पाकिस्तान ने जो मौक़िफ़ अख्तियार किया था वही ठीक था, वरना अगर पाकिस्तान अमेरिका की बात मान लेता तो आज इस खित्ते में खाना जंगी हो रही होती और अमन मुमकिन नहीं था। अरब ममालिक की जानिब से अमदाद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अरब ममालिक ने कहा कि इस रीजन को बचाने के लिए, अफ़गानिस्तान को अमन की तरफ के लाने के लिए अब उधर बारूद और जंगी सामान भेजने की बजाय अमदादी सामान भेजना होगा। जिस सिलसिले में आज इस्लामाबाद में 8 जहाज़ खाने पीने और अदावात लेकर पहुंच गए और एक जहाज़ काबुल भी पहुंच चुका है पाकिस्तान के ज़रिए, ताकि उन लोगों में आपस में खाना जंगी से बचाया सके। इसमें अदावियात और खाना पीने का भारी तादाद में सामान है जो आज सऊदी अरब ने भेजा। दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा फूड प्रोग्राम के हेलीकॉप्टर और जहाज़ इस्लामाबाद से काबुल जा रहे हैं। याद रहे कि पाकिस्तान ने इजाज़त दे रखी है कि
वैसे भी ये इंसानी मसला और इंसानी हकूक़ के तहत जिस तरह मकबूजा कश्मीर में भारत मज़ालम कर रहा है, इस पर भारत को सुबकी हो रही है कि पाकिस्तान एक तरफ तो उनके शहरा मकबूजा कश्मीर में भारत जाने को पामाली कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने के लिए अपनी ही कुर्बानियाँ दे रहा है। शाह सलमान से वज़ीर-ए-आज़म ने टेलीफोन को रब्ता करके कहा कि सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सलामती के लिए पाकिस्तान की हमायत का अदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान इलाक़ाई अमन के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अफ़गानिस्तान में अमन नहीं होगा तो पूरी दुनिया में इसके नुकसानात होंगे। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मोहम्मद बिन सुल्तान से कहा, अफ़गानिस्तान की तामीर नौ और आलमी बरादरी की ज़िम्मेदारी है और आलमी बरादरी को अफ़गान अवाम की माशियत की मदद करना होगी। इसी से इस दुनिया में तीसरी जंग से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी इंसानी ज़रूरियात पूरी करने के लिए अफ़गान अवाम की मदद करे और अफ़गानिस्तान में सियासी समझौता किया जाएगा, किसी एक गिरोह की नहीं बल्कि मुश्तरका हुकूमत बनाई जाएगी। ये गुफ्तगू मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दरमियान हुई। दोनों रहनुमा ने आलमी बरादरी से इंसानी बहरान ना होने देने के लिए मुश्तरका इकट्ठा मिलकर काम करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इकट्ठे मिलकर इत्तफाक से काम किया जाएगा। सदर बाइडन दिलबर्दाश्त से अमेरिका के आलमी किरदार ख़त्म करने के अख्वाह भी है। नाज़रीन, यह भी कहा जा रहा है अमेरिका पे होने वाली तनकीद के चलते बाइडन ने 9/11 की खुफिया दस्तावीज़ात मंजर आम पर लाने की मंजूरी दी है कि जो दुनिया में अमेरिका की सुबकी हुई है, जिस 9/11 का बहाना बना के उन्होंने दुनिया का अमन तबाह किया था, अब कह रहे हैं कि उनके बारे में ऐसी दस्तावीज़ात जो पहले नहीं आई सामने लाई जाएगी ताकि जो बाइडन दुनिया की हमदर्दी हासिल करे, जबकि 9/11 पर भी मुसलमान ममालिक हमेशा सवाल उठाते रहे हैं। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि इसलिए ये किया जा रहा ताकि अमेरिका अवाम को हकीकत से आगाह किया जा सके और जो बाइडन अपनी खोई हुई साख बहाल कर सके। अमेरिका के इत्तेहादी भी इसको अब सुपर पावर नहीं मान रहे, यहाँ तक कि बरतानिया ने भी इससे इख्तलाफ किया है। अमेरिका सुपर पावर अगली सदी तक भी रह सकता था अगर वो नाम नहाद दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में, अमन के नाम पर जंग में $21 ट्रिलियन बर्बाद ना करता। उन्होंने अपनी इकानमी को तबाह अपनी ही दहशत गर्दाना और दीगर ममालिक में दहशत गर्दी करवाने और हमले करने पर ही किया। ये भी कहा जा रहा है कि $21 ट्रिलियन की माशियत का कुल खुजम इस वक्त एक पैसा अमेरिका अपने लोगों पर लगाता तो आज अमेरिका दुनिया की ताकतवर तरीन ताकत बन जाता जो नाकाबिले शिकस्त होता। अमेरिका में तालिब इल्मों का लिया गया कर्जा भी ख़त्म हो सकता था। अमेरिका की को मुफ्त इलाज, तालीम, सस्ता इंसाफ मिल सकता था। अमेरिका अगर इस जंग में ना जाता और अपनी आवाम के लिए ये आसानियाँ पैदा करता। ये भी कहा जा रहा है कि फ़ी घंटा उजरत $25 तक जा सकती थी अगर अमेरिका अफ़गानिस्तान और दीगर ममालिक में जंग में अमेरिका के वसाइल ज़ाया ना करते, जो आज सिर्फ़ और सिर्फ $12 तक रह गई है। ये $25 तक फ़ी घंटा आमदन जा सकती थी अमेरिकन शहरियों की। अमेरिका क्या दुनिया की इज्जत, दुनिया की गुर्बत ख़त्म की जा सकती है? अब अमेरिका के लिए ख़ुद सवाल है कि वहाँ जो माशी क्राइसिस आया, क्या अमेरिका उससे बच सकता है कि आने वाले दिनों में उस खाई में गिर जाएगा? अमेरिका ने अपना नुकसान तो क्या पूरा करता, अब काबुल एयरपोर्ट पर $350 मिलियन का नुकसान कर गया जाते जाते भी। यूरोपीय यूनियन और पुतिन ने भी तालिबान के हवाले से मुस्बत बयान दिए हैं, जिसकी वजह अमेरिका में परेशानी की घूम रही है कि उनके दरीना साथी जो यूरोपीय यूनियन है और रूस खुलकर अब अफ़गानिस्तान की हमायत में आ गया है। अमेरिका ने अब उज़्बेकिस्तान को पाकिस्तान की अहमियत बढ़ रही है और अमेरिकी इंतज़ामिया चाहती है कि पाकिस्तान तालिबान के साथ मिलकर दैश का खात्मा करे। याद रहे कि दैश किसने बनाई है, यानी ये दुनिया में कहा जाता है कि अमेरिका ने खुद दैश को बनाया है और अमीर तरीन दहशतगर्द तंज़ीम पाकिस्तान को एक बार फिर एक नई जंग में झोंकना चाहता है, जिस पर पाकिस्तान ने साफ इनकार दिया कि पाकिस्तान किसी दुश्मन मुल्क की जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। दैश और अलकायदा ने अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो भारतीय ट्रेनिंग के ज़रिए चल रही है, अगर कोई कार्रवाई की तो पाकिस्तान उसके ख़िलाफ़ भरपूर जवाब देगा और पाकिस्तान किसी नई जंग में नहीं जाएगा।
भारत बड़ी मुश्किलात का शिकार होता जा रहा है। उसके लिए अपने लिए प्रॉब्लम है। एक तरफ तो इकॉनमी ने उसको तबाह कर दिया, दूसरी तरफ माशी महाज पर मोदी सरकार का बोलू राम हो चुका है और पूरी भारत में उनके खिलाफ एहतजाज हो रहा है और अलहदगी पसंद तंजीमें चल रही हैं और उनकी मशकूक सरगर्मियों पर इस वक्त जोहरी जंग का सबब बन सकता है जो भारत में यूरेनियम तक बेचा जा रहा है। इस पर भी भारत को ख़तरा है। जो पूरी दुनिया में खाना जंगी और दहशतगर्दी करवाता था, अब खुद यूरेनियम बेचने की वजह से खाना जंगी के दहाने पर भारत आ चुका है और भारत को ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा दिनों में बाद सुपर पावर ग्रे लिस्ट में डालने की कोशिश करेंगे और क्वाइफ इकट्ठे करेंगे कि भारत ने जिस तरह दुनिया में दहशतगर्दी को फ़रोग दिया और खुद भारत में भारी पैमाने पर यूरेनियम कैसे तकसीम हो रहा है और वो दुनिया को किस तरह एटमी जंग की तरफ ले जा सकता है। भारत में 20 सालों के अंदर 200 किलो यूरेनियम चोरी हुआ है, जिसे कहा जाता है कि स्मगलिंग किया गया और ब्लैक मार्केट में इसे फ़रोख्त किया गया है। दूसरी जानिब हर साल भारत 11 अरब डॉलर का गैर कानूनी तरीके से आटा और ये चीज़ें स्मगलिंग करता है और पैसा इस्तेमाल करता है दहशतगर्दी के लिए। भारत के बैंकों के बारे में कहा जा रहा है कि आलमी ताकतों ने उनकी मनी लॉन्ड्रिंग के तरीक़ाकार ट्रेस कर लिया और उनके बारे में एविडेंस इकट्ठे कर लिए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान FATF से नहीं निकलेगा तो भारत भी बड़ी मुश्किल में आ सकता है, जिसके लिए पाकिस्तान ने सफारती सतह पर दीगर ममालिक के साथ राब्ते शुरू कर दिए गए हैं। नाज़रीन, एक तरफ दुनिया भर में पाकिस्तान की तरफ हर सुपर पावर, चाहे सऊदी अरब, अमेरिका, बरतानिया, G11, ऑस्ट्रेलिया हो, पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से कुछ लोग हुकूमत को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इस्टेब्लिशमेंट और सिविल हुकूमत कहती है वक्त पर इलेक्शन होंगे। अपोजिशन का दावा है कि इलेक्शन वक्त से पहले होंगे। ताहम ये कहा जा रहा है इलेक्शन जब भी हो, लेकिन पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत ने एक फ़ैसला किया, किसी दुश्मन मुल्क के या सुपर पावर की हिदायत पर पाकिस्तान के लिए फ़ैसला नहीं किया जाएगा, बल्कि हर फैसला पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान के वक़ार के लिए किया जाएगा। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखनी है। अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।